राजधानी जयपुर में मिला स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र के पथैना गांव में कल देर शाम को पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर के गोली चली, लाठी डंडे और फरसे भी चले। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। गाँव में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें से 2 पक्षों के बीच में फायरिंग और लड़ाई झगड़े की सूचना थी। उस पर अधिकारी क्षेत्र के जो है वो मौके पर गए हैं। यहाँ पर जो भरतपुर RBM हॉस्पिटल में 3 जो है डेड बॉडी आई हैं, जिनको मोर्चरी में रखवाया गया। 2 आदमी इंजर्ड है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जिस तरीके से राजस्थान में भरतपुर क्राइम के मामले में नंबर बना रहा है, उसी प्रकार से आज भरतपुर जिले में पथैना में 3 लोगों की फायरिंग करके मौत हुई है और इसमें कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। मैं कहती हूँ भरतपुर में ऐसी ऐसी घटनाएं, आप फायरिंग को ले लीजिए, आप मर्डर को ले लीजिए, आप लूटपाट को ले लीजिए, आप रेप को ले लीजिए, आप छेड़छाड़ी को ले लीजिए, इसमें पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसके बावजूद राजनेता उनकी पीठ थपथपा रहे। इसमें उनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान में भरतपुर नंबर 1 पर आ रहा है। भरतपुर में देर रात को अवैध खान ढहने से हादसा हो गया। खान के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक पोकलेन मशीन और 2 डंपर अभी भी दबे हुए हैं। खान के मलबे के नीचे बता दें कि राहत बचाव कार्य जारी है और भी लोगों के नीचे दबे होने की सूचना मिल रही है। सीकर सदर थाना क्षेत्र के सावलोदापुर आहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को और गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र को चुना है और 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी हुंकार भरेगी। सीकर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शेखावटी वीरों की धरती है और सरकार को ललकारने का अभियान शेखावटी से शुरू किया जाएगा। इस चौथे वर्ष से पूर्व सरकार को ललकारने के लिए हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले इस प्रदेश राजस्थान में सरकार जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार ये बाजरे को न्यूनतम मूल्य पर खरीदना प्रारंभ करे। इस मांग को लेकर 17 तारीख को 11:15 बजे लक्ष्मणगढ़ से हम इस आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाले 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 लाख की नकदी भी बरामद की गई। कोटा में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से संज्ञान लिया। कोटा में बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर हैं। मंडाना इलाके में गुरुवार शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। मुआवजे की मांग को लेकर ये धरना जारी है। 4-5 दिन से बहुत बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसल लगभग 100% खराब हो चुकी है। लेकिन इनकी उदासीनता देखे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पटवारी की, इनकी कृषि परिषद की, जो अभी तक खेतों में जाके इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है और यहीं बैठे बैठे टेप कर लेते हैं, यहीं बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान कर रहे हैं लोग। इन्हीं को चुकाने के लिए हम ये गर्मी कंसन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके 2020 से अभी तक कोई क्लेम नहीं मिला। इस साल फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, 100% प्लस फसल नष्ट है। पर इन्होंने एक तो क्रॉप कटिंग का यहाँ पर योजना चलाया, उसका ना किसानों किसी को मालूम नहीं है। क्रॉप कटिंग में जो किसानों को लाभ मिलता है वो बीमा क्लेम में कम मिलता है, जबकि क्रॉप कटिंग में ज़्यादा लाभ मिलता है। कोटा में एक किसान की सदमे से मौत हो गई। दरअसल सांगोद के माईकला के लटूरा गांव में किसान अपनी फसल की बर्बादी का जख्म नहीं सह पाया। सोयाबीन की खराब हुई फसल को देखा तो उसे हार्ट अटैक आ गया।
जिससे उसकी मौत हो गई। रात को महेंद्र नागर खेत पर सोने के लिए गया था, लेकिन जब सुबह देर तक नहीं लौटा तो परिजन खेत में पहुंचे और किसान को मृत पाया। हादसा कराने के लिए तो 8 दिन के लिए बारिश हुई थी, 2 दिन से उस खेत में गलियों को निकालने जा रहा था। शाम को आज भी गया था 12 तारीख को, तो शाम को 5-7 बजे लिया था। कल 7 बजे के लमसम घर नहीं आ पाया, तो हम इसको वापस देखने गए तो वहाँ ये हमारे कान वहाँ गिर गया। अब किसी वजह से माया फसल खराब होने के कारण आया। अगले साल भी इसने 70 बीघा करीब जमीन हुई थी। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना अंतर्गत सेमलिया गांव के पास में अल सवेरे दूध लेने जा रहे दूधिये 3 युवकों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। चोर दूधिये के पास से 1.5 तोला सोने की चेन, 1500 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में शंभूपुरा पुलिस ने अज्ञात 3 लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। श्रीगंगानगर में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा गया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए और हाथों में मेहंदी भी लगाई। महिलाओं ने करवा चौथ माता की कहानी सुनी और पूरे दिन निर्जला व्रत रख अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पिस्टल रखने और बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की है, वहीं उसकी निशानदेही पर पिस्टल बेचने वाले को भी धर दबोचा। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है और आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गुड़ामालानी सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। बाड़मेर के कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्री नगर निवासी साजन गिरी के साथ हुई लूट की वारदात में बीकानेर के बिज्जू जाट को गिरफ्तार किया है। दरअसल बुजुर्ग साजन गिरी अपने काम के लिए कहीं जा रहे थे, तभी आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर बुजुर्ग के कानों के आभूषण नोच लिए। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। टेलीफोन इत्तला मिली कि शास्त्री नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सोने के गोखरू पहने हुए तोड़ करके भाग रहा है और लोगों ने पकड़ रखा है और जमकर पिटाई हो रही है, जिसको पब्लिक ने पकड़ रखा था। शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना पर उसको भंवरलाल को गिरफ्तार किया तथा बुजुर्ग जिसके कान में सोने के गोखरू लेकर भागा था, उसके कान दोनों पापड़ी टूट गई थी और खून बह रहा था, जिसको लेकर के मैं सफाखाने आया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में भीलवाड़ा में चिरंजीवी रन का आयोजन किया गया। शहर के सूचना केंद्र चौराहे से रन को जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिरंजीवी रन में स्कूली और कॉलेज के छात्रों सहित शिक्षा, चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। रन में 3 श्रेणियों में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भीलवाड़ा में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देने के लिए और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चिरंजीवी रन का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बच्चे सुबह 7 बजे लगभग चिरंजीवी रन में स्टार्ट किया और आधे घंटे की अवधि में इन लोगों ने कंप्लीट किया। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से और भीलवाड़ा जिले के आम नागरिकों में थोड़ा हेल्थ के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज चिरंजीवी रन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ शिक्षा विभाग और आम नागरिकों की इसमें बहुत भागीदारी रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए आयोजित की जाने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई झालावाड़ जिले में भी आयोजित की गई। झालावाड़ उपखंड की जन सुनवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में पंचायत समिति झलारा पाचन में आयोजित की गई। इस दौरान जन सुनवाई में करीब 3 दर्जन से अधिक प्रकरण सामने आए। इनमें से कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। धौलपुर में 8 साल की मासूम के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। घटना को लेकर महिला पुलिस थाने की इंचार्ज ने बताया कि मासूम के परिजनों ने दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। उन्होंने नाबालिग बालिका का मेडिकल करा दिया है।
8 वर्ष की नाबालिग बच्ची है, उसके साथ में बलात्कार का मामला दर्ज किया है महिला थाना धौलपुर पर। बच्ची का मेडिकल मुआयना करवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलवर जिले के हरसोरा थाना अंतर्गत गांव हमीरपुर में स्थापित चौकी पर स्टाफ की कमी के चलते चौकी पर कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। हमीरपुर चौकी के अंतर्गत कुल 18 गांव आते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित हैं। क्राइम की दृष्टि से हमीरपुर चौकी इलाके में संदिग्ध गतिविधियां यहां पर होती रहती हैं, लेकिन हमीरपुर चौकी पर महज 2 पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। डूंगरपुर पुलिस ने 4 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को आसोला गांव के जंगल में युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। खुलासा हुआ है कि पहले तो युवती के प्रेमी ने उसे जंगल में बुलाया, 2 बार रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर साथ घर से भागने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब युवती नहीं मानी तो उसके प्रेमी ने चुनरी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। पुलिस की पूछताछ में सोहन ने हत्या की वारदात कबूल की है। सोनू पिता जीवा कटारा मिलन निवासी माथू गामड़ा फला रेणुक पुलिस थाना सदर डूंगरपुर अपराध में प्रथम से संलिप्त पाए जाने से इसकी तलाश की गई। इसकी तलाश कर इसको डिटेन किया गया। डिटेन कर विस्तृत पूछताछ की गई। इसने रेखा के साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर मार देना स्वीकार किया। नागौर जिले के मकराना थाना क्षेत्र के नांदोली मडेतिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते किए गए हमले में भतीजे की मौत हो गई है। मकराना थाना अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि ग्राम नांदोली मडेतिया में परिवार की आपसी रंजिश को लेकर चाचा रमेश्वर राल ने अपने भतीजे प्रकाश पर हमला कर दिया। सुजानगढ़ के बागड़ाबास में आतिशबाजी कर बद्रीनारायण बागड़ा के अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण समाज के चुनाव में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर समाज बंधुओं ने खुशी जाहिर की है। गौतम बागड़ा ने बताया कि लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशियां जाहिर की। गौतम बागड़ा ने बताया कि चुनाव में बद्रीनारायण बागड़ा ने अपने प्रतिद्वंदी को 667 वोटों से पराजित किया। करौली में शिक्षक के तबादले के विरोध में सलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान तबादला रद्द करने की मांग की। सड़क जाम की सूचना मिलने पर कुड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाया। प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्रों से समझाइश की गई और उन्हें बताया गया कि स्थानांतरण का एक रूटीन प्रक्रिया है। 12/10/2022 को सरकार का ऑर्डर आया, उसमें व्याख्याता की लिस्ट आई ट्रांसफर। उसमें हमारे यहाँ कार्यरत 2022 किस तारीख को? 12/10/2022 को व्याख्याता की ट्रांसफर लिस्ट आई। उसमें हमारे यहाँ कार्यरत अंत विज्ञान की व्याख्याता संतुला मीना का स्थानांतरण सपोटा हो गया, तो उनके स्थान पर सपोटा से श्री अनीता शर्मा का ट्रांसफर हो गया और उन्होंने कार्यान्वयन भी कर लिया और उनको रिलीव भी कर दिया। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने थाना इलाके में घंडावा गांव में एक घर में दबिश देकर 7 किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में झुंझुनू पुलिस की डॉग स्क्वाड में शामिल खोजी कुत्ते जस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडावा गांव में धर्मपाल उर्फ धर्मा के घर पर अवैध शराब है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले दर्ज है। टोंक की ग्राम पंचायतों में से एक नगर फोर्ट में प्रसिद्ध मांडा कला सरोवर है, जहां पर हर वर्ष लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरोवर को आदर्श बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। यहां पर घाट बनाए जाएंगे। यहां पार्क और अन्य विकास कार्य के साथ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आदर्श ग्राम पंचायत में बस स्टैंड, तालाब, स्कूल, खेल मैदान भी आदर्श होंगे। टोंक जिले की सभी पंचायत समितियों में से हर पंचायत समिति में एक पंचायत समिति को आदर्श बनाने का बेड़ा हमने लिया है। उसी के तहत आज जो देवली पंचायत समिति में नगर पंचायत में हम लोग गए थे, आज उसी को आदर्श बनाने के लिए सभी जो हमारे विभाग है उन सभी को, अधिकारियों को, हमारे एसडीओ साहब को, देवली से बीडीओ साहब को, आईएन जयन सभी सेक्रेटरी सरपंच सभी को बुलाया था और उसी के तहत सभी को एक एक जिम्मेदारी, सभी को आंगनबाड़ियों की जो सीडीपीओ उनको जिम्मेदारी दी, सीएमएचओ साहब को अस्पताल की जिम्मेदारी दी और वहाँ के जो नरेगा से संबंधित जितनी भी रोडें हैं, शमशान घाट है, खेल मैदान है, उसकी जिम्मेदारी हमने नरेगा से संबंधित दी।
अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना इलाके के परबतसर मेगा हाईवे पर जालियों की धाड़ी के पास एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार से धुआं निकलता देख चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों बाद कार में पूरी तरह से भयंकर आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाने के हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचना दी। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के भारोड़ी में युवक के खुदकुशी करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। मोर्चरी के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सास ससुर और पत्नी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मामले में सीआई व्यास ने पूरे मामले को आला अधिकारियों को अवगत कराया है। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात पर अड़े हुए। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला रावला सड़क मार्ग पर केजड़ी नहर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक घायल हो गया। समाज सेवी और राहगीरों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। बीकानेर में जुए का खेल खुलेआम चल रहा है। शहर के अंदरूनी इलाकों नत्थू सार गेट, हरिजन बस्ती, नथानियों की सराय सहित कई इलाकों में खुलेआम जुआ खेलते लोग नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जुए के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई में और तेजी आएगी। परंपरा नहीं, जुआ एक अपराध है। परंपरा का नाम दे के जो है अपराध को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अपराध है और उस पर लगातार पुलिस कार्रवाई करती है। इस साल भी जहाँ लगभग 500 से ज़्यादा जो है आतिशबाजी के मामले दर्ज करके उन पर कार्रवाई की गई है और भी जो है लगातार जो इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। विशेष करके दिवाली के त्यौहार पर निश्चित इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है, तो उसका ध्यान में है। हमारे सभी अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं। तो जो है क्राइम मीटिंग भी रखी गई है दिवाली के प्रोफेशनल संबंध में ही, तो उसमें निश्चित ही अगर इस तरह की कहीं पर गतिविधि चल रही है तो उसको पुख्ता कार्रवाई करेंगे। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में शुद्धता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। राजसमंद जिले में रसद विभाग, खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी वैन मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। इस वैन को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा के लालसोट के न्यू कॉलोनी से सपना नामक लड़की का किडनैप का मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में पुलिस ने लड़की सपना को उसके प्रेमी दीपक के साथ रामदेवरा से पकड़ा था, जो 3 बच्चों का बाप है। बयान दर्ज कराते हुए वक्त सपना ने अपहरण की बात से इनकार कर दिया और सहमति से प्रेमी के साथ जाने की बात कही, जिसके बाद न्यायालय ने लड़की को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी है। जोधपुर जिला कलेक्टर ने शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में होने वाले रिहैबिलिटेशन एंड हाई परफॉर्मेशन सेंटर तथा 250 बेड की क्षमता वाले आवासीय छात्रावास भवन निर्माण के लिए स्थल चयनित किया है और उसका निरीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सेंटर के निर्माण कार्य के लिए कुल 10 करोड़ 56 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत स्वर्णगिरी जैसलमेर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद और संस्था सृष्टि के तत्वाधान में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसके लिए श्रमदान और अन्य कार्यक्रम आयोजित शुरू किए गए हैं। इसी के तहत गड़ीसर तालाब पर श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों का कैश बरामद किया है। पुलिस ने 2 कारों से 5 करोड़ 94 लाख कैश बरामद किया है। कैश मिलने के बाद पुलिस ने थाने में नोट गिनने की मशीन लाकर 10 घंटे बाद पूरे मामले का पर्दाफाश किया। इसकी सूचना जोधपुर आयकर विभाग को दी है, जो मौके पर पहुंचकर अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। माहौल चौकी की टीम ने, रिको थाने की टीम ने 2 गाड़ियाँ जो है वो पकड़ी थी, जिसके अंदर भारी मात्रा में कैश पाया गया। जो गाड़ियों में हर गाड़ी में 2 आदमी थे। एक गाड़ी थी गाड़ी सेल्टोस, गुजरात पासिंग की गाड़ी थी, जिसमें साहिल प्रजापति और प्रवीण रेवारी ये 2 व्यक्ति मिले। उनके साथ में एक दूसरी गाड़ी और थी स्विफ्ट डिज़ायर, जो भी गुजरात पासिंग की गाड़ी थी। इसमें भी 2 व्यक्ति मिले, छगनलाल और दलाराम। ये सभी व्यक्ति वर्तमान में अहमदाबाद के रहने वाले हैं। प्रदेश में इस बार अतिवृष्टि की वजह से सड़कों की हालत काफी खराब हो गई है और उनकी हालत ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मरम्मत का काम शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन बारिश का दौर नहीं थमने की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से काम भी नहीं हो पा रहा है।
आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस वक्त 5,910 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और इन्हें ठीक करने में पीडब्ल्यूडी विभाग को खासी मेहनत करनी होगी। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि वो अपना काम जल्द खत्म कर लेंगे। बरसात आने के कारण सड़कें जो हमारी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, हम चाहते हैं कि शीघ्र उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उनको हमारा पैच वर्क का काम है वो कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता थी। और सड़कों के लिए हमने जांच के लिए और आदेश दिए हैं कि भाई विजिलेंस टीम ज़्यादा से ज़्यादा जाए, क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छी गुणवत्ता बने, जिससे प्रदेशवासियों को अच्छी सड़कें देखने को मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणाएं हैं वो समय पर काम। जयपुर में बन रहे राजस्थान के पहले राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अब अपना आकार लेने लगा है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की तैयारियों को लेकर आज विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में एक अहम बैठक हुई। यूटीएच सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में कार्य का रिव्यू किया गया। तो रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर का।